اس बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस पर अपीलों की समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने रिमार्क्स दिए कि हमने नवाज शरीफ को मुकम्मल मौका दिया, उसके बाद अपीलों को सुनकर फैसला करेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं एहतशाम कयानी से। जी एहतशाम, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिए गए हैं अदालत की जानिब से? देखिए, अदालत ने चूंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं और उन वारंट्स की तामील कराई जानी चाहिए। ये अदालत का हुक्म था वफाकी हुकूमत को। उसके बाद वारंट नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर लंदन में पहुंचाए गए, लेकिन वहां मौजूद आदमी ने वारंट्स वसूल करने से इनकार कर दिया। अब दूसरी बार वारंट्स एक बार फिर से जो पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन है उसकी जानिब से वहां पहुंचाए गए, लेकिन वारंट मौसूल नहीं हो सके। अदालत ने इसके इस्तफसार पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि काउंटी कोर्ट जो लंदन की है उसके जरिए भी जो वारंट्स मौसूल कराने थे उसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने यह रिमार्क दिए कि हम इस मुकम्मल को अमल जो है इसको मुकम्मल तरीक़ाकार से चलाना चाहते हैं, क्योंकि कल मुल्जिम अगर वतन वापस आए तो ये उस पर एतराज़ ना उठा सके कि तरीक़ाकार को मुकम्मल करके उनको इश्तिहारी नहीं करार दिया गया। अब अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि वो शख्स जो पूरे सिस्टम को शिकस्त देकर बैरून मुल्क चला गया उसे मालूम है और वो इस सिस्टम पर, हुकूमत और अवाम पर बाहर बैठकर हंसता होगा। ये जो है बाइसे शर्म इक़दाम है। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने यह भी रिमार्क्स दिए कि इसके बाद वफाकी हुकूमत भी मोहतात रहे कि इस तरह का कोई अमल होता है तो बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी इस तरह, क्योंकि इसमें जो दफ्तर खारजा और जो लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को इन्वॉल्व किया जाता है उससे पाकिस्तानी जो सरकारी एक्सचेकर है उस पर बोझ पड़ता है। नवाज शरीफ को इश्तिहार जारी करने से पहले जो उनके तमाम तरीक़ाकार है उसको मुकम्मल किया जाएगा और दफ्तर खारजा के वहाँ पर पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में मौजूद नुमाइंदे जो हैं अब्दुल हन्नान, उनका वीडियो लिंक के जरिए आइंदा समात पर बयान कलमबंद किया जाएगा और दफ्तर खारजा के यूरोप के जो डायरेक्टर लॉ हैं उनका बयान भी अदालत में कलमबंद किया जाएगा। तो अब अदालत ने ये समात जो है ये 7 अक्टूबर तक मुलतवी की है और दोनों जो ऑफिसर्स हैं उनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे। 7 अक्टूबर तक समात मुलतवी की गई है। एहतशाम, बहुत शुक्रिया। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और इसाक डार हसन नवाज के दफ्तर पहुंच गए। नवाज शरीफ ने कारकुनों से हाथ मिलाया। हुसैन नवाज भी नवाज शरीफ के साथ हसन नवाज के दफ्तर पहुंचे। तफसीलात जानते हैं, असद अली मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। असद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि आज सुबह साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं, ये स्टैन हाउस का दफ्तर है जहां पर हसन नवाज बैठा करते हैं, अपने कारोबारी मामलात यहाँ से वो देखते हैं। आज ये मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना है। यहाँ पर साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना जो है इसाक डार, वो आज सुबह आए यहाँ पर, जिन्होंने साबिक मुस्लिम लीग के जो वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज शरीफ उनका इस्तकबाल किया। और यहाँ पर आज आपको बताते चलें कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है, जहाँ पर आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून अपने जो क़यादत है पाकिस्तान में उनसे वो मुकालमा करेंगे, उनकी राय लेंगे, उनसे मुशावरत करेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और जो क़यादत पाकिस्तान में है उनके ख्यालात सुनेंगे। उसके बाद कल फिर वर्किंग कमेटी का इजलास है जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं नवाज शरीफ वो अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से, जलसों के हवाले से मुशावरत करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने लंदन से सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने का फैसला किया है और पिछले 5 रोज़ में इनकी 3 बड़ी जो मीटिंग्स हैं, जो मुलाकातें हैं, ये स्टैंड अप हाउस में हो चुकी हैं और जितनी भी अपोजिशन की मुत्तहिदा जमातें हैं वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साथ ना सिर्फ राब्ते में है बल्कि मुशावरत भी यहीं से जारी है। और मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़ों के हवाले से, मुस्लिम लीग नून जलसों के हवाले से, मुस्लिम लीग नून लॉन्ग मार्च के हवाले से जो भी फैसला करेगी आखिरी मोहर इसी दफ्तर से लगाई जाएगी। जी ठीक है असद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। और में भी इस मीटिंग के हवाले से तैयारियां जारी हैं। इजलास में शिरकत के लिए लीगी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सदर मरियम नवाज मॉडल टाउन इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गई हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल,
طارق فضل چودھری، رانا ثناءاللہ، محمد زبیر اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے احوال لیتے ہیں۔ عمر بتائیے گا کون کون سے رہنما ہیں جو کہ اجلاس کے لیے پہنچے ہیں، اور شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد اب کیا فیصلے متوقع ہیں؟ جی بالکل، فیصلوں کے حوالے سے آپ نے جس طرح بات کی تو صدر مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد مسلم لیگ نون نے جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور اسی وجہ سے جو آج سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہوگا، اس سے قائد مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ خطاب بھی کریں گے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز جو ہے اس اجلاس میں شرکت کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ قبل ہی جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن پہنچ چکی تھی، جبکہ اب سے چند منٹ قبل جو ہے وہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی ماڈل ٹاؤن پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ آج پھر ایک نیب کی پیشی بھگت کر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب کی حقیقت عوام کے سامنے آ چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر نیب نے انہیں پکڑنا ہے تو پکڑ لیں، کسی سے خوف زدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو سیکریٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال، آصف کرمانی، طارق فضل چودھری، رانا ثناءاللہ سمیت دیگر رہنما پہنچ چکے ہیں۔ ان کا یہاں پر یہی کہنا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے وہ عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ 11 اکتوبر کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پہلا جلسہ جو ہے وہ حکومت کے خلاف کرنے جا رہے ہیں۔ اے پی سی کے تمام فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اب فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے نہ صرف معیشت کو تباہ کر دیا بلکہ سیاسی انتقامی کارروائیوں میں بھی بدترین انتقام لیا جا رہا ہے۔ میاں محمد شہباز شریف کی گرفتاری کی مذمت بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج جو ہے وہ اس حوالے سے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس حوالے سے مشاورت ہوگی۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو 11 اکتوبر کو پہلا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی، جبکہ مسلم لیگ نون کی آئندہ پارٹی پالیسی کے حوالے سے جو نواز شریف گائیڈ لائن دیں گے اس پر بھی مکمل عمل درآمد بھی کریں گے۔ جی ٹھیک ہے عمر، بہت شکریہ، لاہور سے آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، جبکہ لندن کی صورتحال کے حوالے سے اسد علی ملک ہمیں بتا رہے تھے۔ اسد، آپ کا شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کا کہنا ہے کہ نوٹس دینے والے مولانا فضل الرحمان سے ڈر گئے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ اپوزیشن کی چھوٹی موٹی اے پی سی ہوگی، سمجھتے تھے کہ اپوزیشن نومبر اکتوبر تک چپ کر کے بیٹھی رہے گی۔ حکومت اس وقت کافی پریشر میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے ظاہر سی بات ہے جب پریشر آتا ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں اپوزیشن کی اے پی سی چھوٹی چھوٹی ہلکی پھلکی وہ ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی اکتوبر نومبر تک اپوزیشن چپ کر کے بیٹھے گی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ریلنٹلیس قسم کا پریشر آ رہا ہے، مریم نواز نے بھی پریس کانفرنس کی، شہباز شریف کو اریسٹ کیا، اور اس کے بعد کے واقعات آپ کو پتہ ہے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کافی پریشر میں ہے حکومت، اور کتنا ٹف چانس لے۔ میاں نواز شریف نے 20 سپتمبر کو جو تقریر کی تھی اس سے زیادہ کیا ٹف چانس ہوتا ہے۔ مریم نواز نے مطلب کھل کے باتیں کی ہیں، تو میرا خیال ہے ہم سب اب وہ جھجک ختم ہو چکی ہے، ڈر خوف ختم ہو چکے ہیں، اور یہی پریشان ڈر گئے تھے مولانا فضل الرحمان سے۔ ظاہر سی بات ہے جب پریشر آتا ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں اپوزیشن کی اے پی سی چھوٹی چھوٹی ہلکی پھلکی وہ ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی اکتوبر نومبر تک اپوزیشن چپ کر کے بیٹھے گی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ریلنٹلیس قسم کا پریشر آ رہا ہے، مریم نواز نے بھی پریس کانفرنس کی، شہباز شریف کو اریسٹ کیا، اور اس کے بعد کے واقعات آپ کو پتہ ہے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کافی پریشر میں ہے حکومت، اور کتنا ٹف چانس لے۔ میاں نواز شریف نے 20 سپتمبر کو جو تقریر کی تھی اس سے زیادہ کیا ٹف چانس ہوتا ہے۔ مریم نواز نے مطلب کھل کے باتیں کی ہیں، تو میرا خیال ہے ہم سب اب وہ جھجک ختم ہو چکی ہے، خوف ختم ہو چکے ہیں، اور یہی پریشان۔ لاہور میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب 2 نمبر کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نیب نے مجھے پکڑنا ہے تو پکڑ لیں، 11 تاریخ کو پہلا جلسہ ہے اور اب یہ تحریک رکے گی نہیں بلکہ آگے چلے گی۔ پاکستان کے عوام فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہے ہیں۔ 2 نمبر کام ہے سارا، میں بھی آج ہو کے آیا ہوں، باتیں کوئی ہے نہیں، صرف دبانے کا طریقہ ہے۔ تحریک انشاءاللہ آگے چلے گی جی، 11 کو پہلا جلسہ ہے، پھر جلسے ہوں گے، احتجاج ہوگا، پھر لانگ مارچ ہوگا۔ پاکستان کے عوام فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہے ہیں۔ اگر نیب مجھے گرفتار کر دے تو میں گرفتاری دے دوں گا، تو آپ تیار ہیں گرفتاری؟ جی میں تیار ہوں، ہر وقت گرفتار رہتا ہوں، نیب میں ہمت ہے گرفتار۔ سابق نون لیگی ایم پی اے کو آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس میں سزا سنا دی گئی۔ راولپنڈی کے احتساب عدالت نے چودھری ریاض کو 10 سال قید اور 5 کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ چودھری ریاض کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں سابق نون لیگی ایم پی اے کو آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس میں سزا سنا دی گئی ہے۔
वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक है, उन्हें अब वापस आना चाहिए। अब तो नवाज शरीफ को अदालत ने मफरूर करार दे दिया है। नवाज शरीफ को सजा हमारे दौर में नहीं हुई, तब नून लीग की ही हुकूमत थी। उनकी तबीयत बहुत बेहतर है, बल्कि मेरा ख्याल है बहुत अच्छी है, क्योंकि अब तो माशाल्लाह आपको पता है उन्होंने सियासी गुफ्तो शरीद भी शुरू कर दी है। उसका मतलब है तबीयत तो बहुत बेहतर हो गई है उनकी, और मेरा ख्याल है इस वक्त ही इज़ इन अ रोबस्ट कंडीशन। अब तो देखें, अगर इज़ फिट ही शुड कम बैक। खान साहब ने तो कहा वापस तशरीफ ले आए, वरना फिर हमें बुलवाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यू आर फाइन, इफ़ यू आर फाइन कम बैक। और अगर आपका इलाज वहाँ नहीं हो रहा, वहाँ की जी कोविड हो गया तो वापस आ जाओ। साढ़े को कोविड के हालात बहुत अच्छे ने पाकिस्तान से। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने गवर्नर सिंध को अपना इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि फिरदौस शमीम नकवी ने इस्तीफ़ा उसी रोज़ माज़रत करने के बाद दे दिया था। फिरदौस शमीम नकवी के इस्तीफे के हवाले से अभी वज़ीर आज़म ने कोई फैसला नहीं किया। तो आपको बता रहे हैं, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने गवर्नर सिंध को अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर शाह का कहना है कि फिरदौस शमीम नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म को आईना दिखाने वाला एक और दरीना साथी अताब का शिकार हो गया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जहां क़यादत हर तनकीद को खंदा पेशानी से सख्ती से बर्दाश्त करती है और सुनती है, चाहे अपनों की हो या मुखालिफिन की। मौजूदा हुकूमत तो झूठे केसेस बनाकर मुखालिफिन को जेल में डाल देती है। इस हवाले से उन्होंने ट्वीट किया है। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि फिरदौस शमीम नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि जनवरी में कोई सियासी तब्दीली नहीं हो रही, सिर्फ मौसम की तब्दीली आएगी, एहतसाब जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेंगे, जबकि अपोजिशन अनाकी फैलाना चाहती है। रोहड़ी में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सिंध में गवर्नर राज नहीं लग रहा, हुकूमत बेखौफ होकर काम करे। जनवरी में बड़ी तब्दीली आएगी, मौसम की सर्दी होगी उसमें, ये तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। और जो सियासी अगर आप एतबार से बात कर रहे हैं, तो सियासी तब्दीली इस मुल्क के अंदर आप भूल जाएं। इमरान खान की हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल करेगी। जिसकी भी ये ख्वाहिश है, वो फ़िलहाल तो जहाँ अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा वाली कहानी है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अपोजिशन एक पैनिक कर रही है, वो सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए एक वो मुल्क में एक अनारकी फैलाने की सूरत में है। ये बात मैं वाज़ेह कर दूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान किसी को भी किसी सूरत में NRO नहीं देंगे। भले वो रैली निकालें, अपनी ताकत आजमाएं और जो मर्जी करें, लेकिन किसी को भी चोरी बचाने के लिए NRO ना उनसे कोई बातचीत होगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के 3000 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की मंजूरी दे दी है। मुलाजमीन को 10 लाख से 20 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक के लिए 19 अरब 60 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। स्टील मिल्स के रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात अदायगी की मंजूरी दे दी गई। ECC ने गैस सारिफीन के मीटर्स का किराया 2 गुना कर दिया। सारिफीन के गैस मीटर्स का किराया 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए माहाना कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के 3000 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की मंजूरी दे दी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के 5 कंफर्म केसेस सामने आए हैं। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक रिपोर्ट होने वाले मरीजों में से 4 का ताल्लुक लाहौर, जबकि 1 का ताल्लुक सरगोदा से है। तफसीलात जानते हैं, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, पंजाब में जो डेंगू का खतरा है वो अभी तक मौसम कदरे तब्दील होने के बावजूद जो है वो अभी तक टला नहीं है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में 5 डेंगू वायरस के जो केसेस हैं वो कंफर्म हुए हैं, जिसमें से 4 जो डेंगू बुखार में मुब्तला मरीज है उनका ताल्लुक लाहौर से और 1 पेशेंट का ताल्लुक जो है वो सरगोदा से है। इसके अलावा सूबे भर में 24 घंटे के दौरान 709 सस्पेक्टेड केसेस जो है वो डेंगू के अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं। और तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान सूबे भर में 2956 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका।
क्या ब्रीफिंग दे रहे हैं। डिमांड है या जो रिक्वायरमेंट है वो 1800 है, और ये जो राइट ऑफ वे की बात की गई ये इस गैस से पर्टेंड ही नहीं करती, इससे इसका ताल्लुक ही नहीं है। वो जो लाइंस बताई जा रही हैं वो RLNG के लिए हैं, LNG के लिए हैं, इस गैस से नहीं है। इस गैस से जो मुंसलिक थी, जो आयशा गैस फील्ड या एक और जो कंपनी थी, उनको ऑलरेडी हम लोग वो राइट ऑफ वे दे चुके हैं और उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। ये भी जो डिले हुई है, चलें RLNG थी, LNG के लिए थी, इसका डिले भी सिंध गवर्नमेंट के पार्ट पे नहीं है। इनकी अलाइनमेंट जो थी, जो इनके अपने इदारे हैं, उन्होंने अभी हालिया कुछ दिन पहले हमें वो तय करके दी है, उनका आपस का इशू था। लेकिन ये जिस तरह हमेशा ये वतीरा रहा है PTI की गवर्नमेंट का कि वो अपनी चीज़ें बताने से दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, यहाँ भी उन्होंने ऐसा ही किया और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और बजाय इसके कि जो कल एहतजाज रखा गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये कराची के लोगों की मोहब्बत में उस एहतजाज में शामिल होते, वो एक ऐसे ही ड्रामा करने के लिए चीफ मिनिस्टर हाउस आए और आके उन्होंने सिर्फ दिया कि जी ये देखें राइट ऑफ वे नहीं दे रहे, इसमें कोई सदाकत नहीं। वो राइट ऑफ वे का मसला हल हो चुका, आज कैबिनेट ने भी अप्रूवल दिया। लेकिन दोबारा दोहरा दूं कि उस लाइन का डालने का जो राइट ऑफ वे उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो जो आयशा गैस फील्ड और दूसरी गैस फील्ड थी उसको ऑलरेडी हम दे चुके हैं राइट ऑफ वे और उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। ये डिले भी इनके अपने पार्ट पे थी। फिर और बहुत सारे इशू आज आके दोस्तों ने पूछा कि जी दोबारा से आपने वो जो टैक्स आपने कहे थे कि नहीं लेंगे, आप फिर दोबारा कह रहे हैं कि हम वो टैक्स लेंगे। तो मैं उसकी वजह बता दूं कि वो भी एक बहुत जो इन्होंने माना एक बहुत ज़्यादती की थी कि एक इखबारी ख़बर पे इन्होंने हमारे 5 अरब से ज़्यादा पैसे जो थे एट सोर्स डिटेक्ट कर दिए। अब जाके उन्होंने ये माना कि जी बिल्कुल ये है, गलती हुई है और उसमें से हम आपको वो पैसे देंगे। बल्कि उनका लेटर भी आया है कि वो जो टैक्स आप नहीं ले रहे वो आप टैक्स जो है वो शुरू करें और फिर मिले। तो हमने उन्हें यही कहा है कि अगर इस तरह की बात होगी, ये सिलसिले होंगे, तो हम वो टैक्स वसूल नहीं करेंगे। लेकिन हम अगर आपने रिक्वेस्ट की है तो 1 अक्टूबर से वो टैक्स हम रिकवर करना शुरू करेंगे। लेकिन जो हमारे पैसे हैं, इन्होंने 5 अरब रुपए तो माने हैं, लेकिन जो मज़ीद ऊपर उसके अमाउंट था उसका अभी तक इशू रहता है। तो वो उसके लिए हमारी बात उनके साथ होगी ताकि उसको भी वो माने और वो हमें जो है वापस दिए जाएं। फिर और भी बहुत सारे इश्यूज़ थे। आज लंबा एजेंडा था हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिस अपना जो हमारी कैबिनेट मीटिंग थी जिसमें बहुत सारे इशू जो हैं उनको रखा गया। जो डिक्लेयर की थी हमने कैलेमिटी अफेक्टेड एरियाज़ जो थे वो 20 डिस्ट्रिक्ट थे और उसके अलावा 4 मज़ीद डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी जो पार्शली जहाँ पे नुकसान हुआ है तो उनको भी उसमें शामिल किया गया। और उसके बाद साथ साथ जो रिलीफ के काम हैं वो भी उन सारे एरियाज़ में होंगे और वहाँ के लोगों की मुकम्मल मदद की जा रही है और की जाएगी। बल्कि जिस तरह बड़े अफसोस की बात है कि फेडरल गवर्नमेंट से किसी किस्म की जो है सपोर्ट नहीं मिली। आपको याद होगा कि लास्ट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जब इस तरह की सूरत हाल थी तो पाकिस्तान कार्ड और वतन कार्ड के नाम पे लोगों को सपोर्ट की थी। 40 से 60 हज़ार रुपया हर फैमिली को दिया गया था। दीगर जो उनको रिलीफ दिए गए वो उससे अलहदा थे। लेकिन इस वक्त तक इतने बड़े डिज़ास्टर में फेडरल गवर्नमेंट ने हमें इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं की। जब प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आए थे, चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्हें तफसीलन बताया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि CM सिंध ने मुझे बताया और हम उसमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त तक कोई इस तरह की हमें सपोर्ट नहीं मिली। हम दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ के लोग लाखों की तादाद में इस सपोर्ट के मुंतज़र हैं और ये एरिया भी उसी पाकिस्तान में आता है जिसके प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान खान साहब हैं। तो वो
وزیر اطلاعات سے ناصر حسین شاہ میڈیا بریفنگ دے رہے تھے، جبکہ دوسری جانب گوہر اعجاز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔